गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकपुर। कैसे हो आप सब? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब बढ़िया चल रहा है? अगर शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, सब लोग आ जाएं ताकि फिर हम लोग स्टार्ट करें। वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज़ आ रही है सभी को? जरा एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा सब लोग, सबको आवाज़ आ रही है? स्टार्ट कर दें ताकि हम लोग, है ना। स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे और अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ट्रस्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। आर्चेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। 2 हिंज आर्चेस, 3 हिंज आर्चेस। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आईएलडी। तो वैसे हो सकता है आईएलडी आपको टफ लगता हो, बट ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। आर्चेस की तरह ही है, बहुत ज़्यादा किसी दूसरे चैप्टर से इसका लेना देना नहीं है। इक्का दुक्का क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बचना नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आईएलडी यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इंटरफेस ठीक लग रहा है तुमको? थोड़ा सा फील आ रही होगी स्मार्ट बोर्ड वाली। कलर वही है पुराना वाला, हाँ ठीक है। तो मेन आईएलडी पर आने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आरसीसी की बात करता हूँ आपसे। सपोज करो आपको क्या करना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर W का यूडीएल लगा हुआ है, W किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। तो बच्चे हम जो इसको डिज़ाइन करते हैं वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं, विच इज़ नथिंग बट WL²/8। क्या होता है? WL²/8 का मोमेंट होता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। और हमें मालूम है ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है ये बीम के मिड पॉइंट पर आता है। ओके, इसी तरीके से सपोज करो अगेन आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर जो पॉइंट लोड है P का वो मिड पॉइंट पर लगा हुआ है। टोटल लेंथ इज L एंड दिस इज L/2, इट इज़ L/2। तो हमें मालूम है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो PL/4 होता है, राइट ना। समझो ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है दीज आर फॉर स्टेशनरी लोड्स, दीज आर फॉर स्टेशनरी लोड्स, यानी कि लोड क्या है, रुके हुए हैं। लोड आर नॉट मूविंग, लोड्स आर नॉट मूविंग। लेकिन आपको मालूम है बच्चे, कल हम लोगों ने ब्रिज की बात की थी और ब्रिज में ही मैंने आपको आर्चेस बताया था। अब सपोज करो एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन है कोई इस तरह का, और इसके ऊपर जो लोड है वो मूव करता है। जो लोड है वो मूव कर रहा है, कभी लोड यहाँ है, कभी लोड यहाँ पहुँच जा रहा है, कभी लोड यहाँ पहुँच जा रहा है, कभी लोड यहाँ पहुँच जा रहा है। तो इस केस में आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे डिसाइड करोगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे डिसाइड करोगे? इनफैक्ट आप बीम को शियर के लिए भी डिज़ाइन करते हैं, बीम को आप शियर के लिए भी डिज़ाइन करते हैं। और ये शियर भी क्या करती है, इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ लोड, इट डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ लोड। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या करता है? आईएलडी इट इज यूज्ड for the analysis of moving loads, for the analysis of moving loads। अगर लोड मूव कर रहे हैं, अगर लोड मूव कर रहे हैं तब उनके एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आईएलडी यूज करते हैं। ठीक है श्याम सिंह, चलो बात करेंगे क्लास के एंड में इसके बारे में। ठीक है, ब्लैक मार्कर विजिबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये येलो वाला बढ़िया चमक रहा होगा, इसको यूज़ करेंगे। ओके चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि आईएलडी हम लोग किसने यूज़ करते हैं, इन द केस ऑफ मूविंग लोड्स। अब मैंने आपको ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी
कि हम जब किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला रिएक्शन। रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको मालूम है ये जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर नथिंग बट एक्सियल लोड फॉर कॉलम। एक्सियल लोड फॉर कॉलम, ये जो रिएक्शंस होती हैं यही कॉलम के लिए एक्सियल लोड का काम करती हैं, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट। दूसरा क्या है आपके पास? बेंडिंग मोमेंट। जब आप किसी बीम को डिज़ाइन करते हो तो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन करते हो। एंड थर्ड वन इज शीयर फोर्स। थर्ड वन इज शीयर फोर्स। ठीक है भाई, तो 3 चीज़ें हैं, रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग समटाइम्स बोलते हैं स्ट्रेस पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? स्ट्रेस पैरामीटर्स। क्योंकि इन तीनों की वजह से, क्या भाई येलो तो दिखाई दे रहा होगा ना? किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, स्ट्रेस पैरामीटर्स। ओके, जल्दी बताइए, येलो विजिबल है ना सभी को ग्रीन पर? तो स्ट्रेस पैरामीटर्स बोलते हैं बिकॉज चाहे शेयर फोर्स हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे रिएक्शंस हो, इनकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस जनरेट होती हैं। अच्छी बात है, जितनी बात वो हुआ था ना, करत अभ्यास थे जड़मति होत सिद्धांत। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। ठीक है, तो प्रैक्टिस होती जाएगी, बढ़िया है। ओके, हाँ भाई, कैडर क्लासेस जी अब तो सही है या नाम सुनना चाह रहे थे? ओके, बढ़िया, वेरी गुड यार। बस बीच बीच में ऐसे रिप्लाई करते रहते हो तो मेरा तुम्हारे से कनेक्टिविटी बढ़ती रहती है, बनी रहती है। तो बेटा इन तीनों को कंबाइन करके, किसको? रिएक्शन को, बेंडिंग मोमेंट को, शेयर फोर्स को कंबाइन करके हम लोग स्ट्रेस पैरामीटर्स बोलते हैं। तो आगे से अब जब कभी भी मैं स्ट्रेस पैरामीटर वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, आगे से अब जब कभी मैं स्ट्रेस पैरामीटर वर्ड यूज़ करूँगा तो समझ जाना मैं या तो रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, या बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे? ओके, तो आईएलडी क्या करता है? आईएलडी यानी कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की वजह से हम बीम के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इनका वेरिएशन शो करते हैं। वेरिएशन शो करने का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज करो आपके पास एक ये कैंटिलीवर बीम है। आपके पास क्या है? कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक ये 1 किलो न्यूटन का लोड था, और जो बीम की लेंथ है इसको सपोज करो मैं मान लेता हूँ 4 मीटर, राइट। अब मुझे आपने ये बताना है कि जब लोड बी पॉइंट पर है तो सपोर्ट ए पर मोमेंट कितना है? सपोर्ट ए पर मोमेंट कितना है? तो आप कहेंगे आप कहेंगे कि सर 1/4 का मोमेंट आएगा, 1/4 यानी कि 4 किलो न्यूटन मीटर। इस समय ये हॉगिंग सैगिंग की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मोमेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सपोज करो अब ये मोमेंट जो है वो यहाँ, जो लोड है वो यहाँ से हटकर और यहाँ आ गया। नाउ दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। अब मोमेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर अब जो मोमेंट होगा वो 3 × 1 यानी कि 3 का होगा। ओके, अब मैं कहूँ कि अगर ये लोड 3 से भी हटकर मिड पॉइंट पर आ जाए यानी कि 2 मीटर पर आ जाए तो ए पर मोमेंट कितना होगा? आप कहेंगे सर लोड 1 का है, डिस्टेंस 2 की है, तो जो मोमेंट होगा वो 2 का होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि रवि प्रकाश सर एक डाउट है क्या ट्रस में रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कल इतने सारे क्वेश्चंस करवाएं यार। ठीक है, ठीक है। अब फिलहाल देखो इधर उधर का कोई डाउट नहीं पूछना, ये सब लास्ट में पूछेंगे। अभी जो है वो हमें जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि बच्चे जैसे जैसे ये लोड मूव कर रहा है, बी से सी पर पहुंचा, सी से डी पर पहुंचा, डी से फिर मान लो ए पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे लोड मूव कर रहा है हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जो बेंडिंग मोमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है कि आप लोड को एक एक पॉइंट पर रख कर देखोगे, फिर मोमेंट कैलकुलेट करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इस तरह से।
तो ILD हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ILD हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम्स को बड़ा ईजिली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब ILD बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ILD बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड या कह लो सब्जेक्टिव मेथड, कन्वेंशनल, राइट। उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आप इक्वेशंस बनाएंगे और इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। आप क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उनको प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यही वाला एग्जांपल ले लूँ कैंटिलीवर बीम वाला, तो मैं क्या करूँगा कि लोड को इस फ्री डिस्टेंस से, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर मान लूँगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, L माइनस एक्स हो जाएगी। तो अगर मैं अब A पर मोमेंट लिखूंगा तो MA बराबर हो जाएगा, या मान लो ये लोड जो है वो सपोज करो आपके पास P था, इसको 1 ही लेंगे, बिकॉज एक बात आपको और बतानी है इंपॉर्टेंट कि ILD हमेशा यूनिट लोड के लिए बताता है, ठीक है, यूनिट के लोड के लिए बताता है। अब जब मैं A पर मोमेंट लिखूंगा बच्चे, जब मैं A पर मोमेंट लिखूंगा तो आपके पास ये रहेगा 1 इंटू L माइनस एक्स, 1 इंटू L माइनस एक्स, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि लोड आपका कहाँ था, फ्री एंड पर। तो x इक्वल टू 0 होगा तो आपका जो मोमेंट होगा A पर वो आएगा माइनस का L। नाउ अगर मैं x इक्वल्स टू L/4 लिख देता हूँ, यानी कि मोमेंट जो है वो 1/3 पर आ जाएगा, तो MA आपके पास हो जाएगा माइनस का L माइनस L/4 यानी कि 3L/4। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू L/2 लिखता हूँ तो जो मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का L माइनस L/2 यानी कि L/2 माइनस का L/2, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और हम अगर अब इसको प्लॉट कर लें तो देखिए कुछ ऐसा आएगा, दिस इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज L, दिस इज A, दिस इज B। जबकि अगर मैं इसी का BMD बनाता ना बच्चे, तो BMD देखो ऐसा बनता। तो BMD में और इसमें फर्क समझिएगा, BMD में और इसमें डिफरेंस समझिएगा बच्चे। BMD में क्या होता था, BMD में क्या होता था, लोड की पोजीशन फिक्स होती थी। BMD में क्या होता था, लोड की पोजीशन फिक्स होती थी और सेक्शन जो है वो वेरिएबल होता था। यहां पर क्या हो रहा है, लोड मूव कर रहा है और सेक्शन फिक्स है। सेक्शन कहां फिक्स है, A पर, सेक्शन इज फिक्स्ड। मैं एक A पॉइंट पर मोमेंट लगा रहा हूं, यहां पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L/4, x इक्वल टू L/2। इसका मतलब है दीज आर दी पोजिशंस ऑफ लोड। तो इस तरीके से हम जनरल इक्वेशंस बना लेते हैं और इस इक्वेशन को प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास ILD रहेगा। तो बेटा ये दिस इज ILD, ये क्या है आपके पास, ILD है। जबकि ये क्या होता था, BMD, और वो भी कब होता था, जब लोड हमारा फिक्स होता था। कहां पर, फ्री एंड पर, फ्री एंड पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल यार, कैंटिलीवर बीम है, इसमें तो हॉगिंग हो गई होगा, है ना, कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग है। क्या आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गया? ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, हम लोग एक जनरल सेक्शन पर लोड को एज्यूम कर लेंगे, जनरल सेक्शन पर लोड को एज्यूम कर लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और उसको प्लॉट कर लेंगे। निगेटिव इसलिए है मैडम स्वाति जी, बिकॉज कैंटिलीवर बीम है, इसमें हॉगिंग होगी। सोम में आपको पढ़ाया हुआ है, सोम में आपको SFD BMD में बताया हुआ है कि हॉगिंग होती है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है, सैगिंग होती है तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, राइट। क्लियर हो गया? ठीक है, कैंटिलीवर बीम है ना। अब अच्छी बात यह कि आपको ये मेथड कभी भी यूज़ नहीं करना है, आपको ये मेथड कभी भी यूज़ नहीं करना है। हम जो मेथड यूज़ करेंगे दूसरा, उसका नाम है मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, स्पेलिंग देख लेना, सही है गलत है डजंट मैटर, ठीक है। मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल हमें ये करना है, ठीक है। रिपीट कर दिए सर, ILD और BMD में डिफरेंस। ओके, मैं एक बार ILD और BMD में डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक तरफ क्या करता हूँ, यही कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर क्या क्या मैंने बच्चे देखो, यहाँ पर सपोज करो 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया और मुझे इसका BMD बनाना है। क्या बनाना है, BMD। तो BMD कैसा बनता है, BMD ऐसा बनता है। सपोज करो ये डिस्टेंस जो है मैं 4 मीटर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4,
दिस इज नेगेटिव। तो बीएमडी में क्या होता है, बीएमडी में याद रखना, बीएमडी में लोड फिक्स होता है, या लोड की जो पोजीशन होती है, लोड पोजीशन फिक्स होती है। लोड अगर फिक्स्ड एंड पर है तो फिक्स्ड एंड पर ही है, जबकि हमारा सेक्शन वेरिएबल होता है, जबकि हमारा सेक्शन वेरिएबल होता है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या बता रहा है, बेंडिंग मोमेंट ये बता रहा है कि जब लोड फिक्स्ड एंड पर, फ्री एंड पर है, तो सपोज करो यहाँ मिड पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा, तो मिड पॉइंट पर मोमेंट इतना होगा। फिक्स्ड एंड पर मोमेंट कितना होगा, फिक्स एंड पर मोमेंट इतना होगा। यहाँ पर मोमेंट कितना होगा, इतना होगा। यहाँ मोमेंट कितना होगा, इतना होगा। तो बेसिकली ये सारे डायग्राम जो हैं, जो सारी वैल्यूज हैं, वो अलग अलग सेक्शन पर मोमेंट बता रहे। मैं फिर समझा रहा हूँ, लोड की पोजीशन फिक्स है फ्री एंड पर, सेक्शन वेरिएबल है, कभी मोमेंट यहाँ बता रहे हैं, कभी मोमेंट यहाँ बता रहे हैं, कभी मोमेंट यहाँ बता रहे हैं, कभी मोमेंट यहाँ बता रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इन सारे के सारे सेक्शन में फिक्स्ड एंड पर जो मोमेंट है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम हॉकिंग मोमेंट है, राइट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, लोड की पोजीशन फिक्स रहती है, लोड मूव नहीं करता है, जबकि सेक्शन वेरिएबल होता है, हम अलग अलग सेक्शन को कंसिडर करते हैं। क्या बीएमडी बच्चों आपको समझ में आ गया कि बीएमडी क्या रिप्रेजेंट करता है, बीएमडी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या आप लाइव वॉचिंग को 100+ पर ले जा सकते हैं, ताकि कम से कम एक ये भी हो जाए कि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तब भी 100+ में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं अब, दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं अब, आईएलडी बना रहे हैं। तो आईएलडी में क्या होता है, आईएलडी में आप हमेशा सेक्शन को फिक्स कर दोगे, आप हमेशा सेक्शन फिक्स कर देंगे। सेक्शन फिक्स्ड करने का मतलब है, सपोज करो मैंने ये फ्री सपोर्ट को ही ले लिया, मतलब ए पॉइंट पर यहां पर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं, और लोड को वेरिएबल कर देते हैं, लोड पोजीशन को वेरिएबल कर दे। लोड को वेरिएबल करने का मतलब है लोड पोजीशन वेरिएबल करना, लोड की वैल्यू वेरिएबल करना नहीं, ठीक है। सुमित वर्धमान जी सब बताएंगे कहाँ होता है, ठीक है, धैर्य रखिए, पेशेंस, खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी एंड हो जाने दो, सब मालूम चल जाएगा, सारा सस्पेंस सब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बी पर लोड लगाया, अगेन देखो 4 मीटर की डिस्टेंस है, 1 किलो न्यूटन का लोड है। तो मैंने जब क्या किया, लोड लगाया फ्री एंड पर, तो मोमेंट कितना मिलेगा मुझको मिलेगा -4 किलो न्यूटन मीटर। फिर मैंने क्या कर दिया, इस लोड को यहाँ से हटाया और लोड को लगा दिया यहाँ पर 1 को, ये डिस्टेंस ले ली मैंने 3 मीटर। तो ए पर मोमेंट कितना आया, ये मिलेगा -3। फिर मैंने लोड को हटाया यहाँ और फिर यहाँ पर इसको 2 पर लगा दिया, 2 पर, तो मुझे मोमेंट मिल गया -2, सही है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे देखो लोड की पोजीशन वेरी कर रहे हैं, पहले लोड यहां पर था, फिर लोड यहां पर था, फिर लोड मेरा यहां पहुंच गया, फिर आगे पहुंच जाएगा। तो सेक्शन फिक्स, यानी कि ए पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यूज अलग अलग आई जा रही है, अलग अलग आई जा रही है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं इसका आईएलडी बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, जब लोड यहां पर है तो मोमेंट कितना है 4, जब लोड यहां पहुंचा तो मोमेंट कितना है 3, जब लोड यहां हुआ तो मोमेंट कितना आया 2, जब लोड यहां आया तो मोमेंट कितना आया 1, और इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है, ये जो 4 वैल्यू है ये वाली, ये भी आपके पास MA है, ये वैल्यू जो है ये भी MA है, ये वैल्यू ये भी MA है, ये वैल्यू ये भी MA है। ये सारे के सारे ए पॉइंट पर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब लोड यहां पर था तो ए पर मोमेंट 4 था, जब लोड यहां पहुंचा तो ए पर मोमेंट 3 था, जब लोड यहां पहुंचा तो ए पर मोमेंट 2 था, जब लोड यहां पहुंचा तो ए पर मोमेंट यहां था, और जब लोड ए पर पहुंच गया तो मोमेंट हो गया 0। दिस इज आईएलडी, दिस इज आईएलडी। जल्दी बताइए क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, समझ में आ गया। पवन कुमार मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बाइक नहीं चलाई बेटा कभी, व्हील लोड क्या होता है, मजाक कर रहे यार सुबह सुबह है क्यों भैया, व्हील लोड नहीं पता, गाड़ी जाएगी पुल के ऊपर, सड़क के ऊपर, तो पहिए का लोड लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे सवाल पूछोगे तो डांट लगेगी
आप जल्दी से बताइए सब लोग, क्या आपको आईएलडी और बीएमडी में डिफरेंस समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूँ और मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल आपको समझा दूँ। वेरी गुड, बहुत आसान है। गड़बड़ हो रही है, बताओ, स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही, ई छूट जा रहा है। मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझिएगा, ये समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेहा जी कोई बात नहीं, दोबारा अभी समझिएगा यहाँ पे सब। अब जो पीछे का था उसे सब भूल जाइए, पीछे का जो था वो सब भूल जाइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन आईएलडी मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल से, ठीक। तो इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात कि ये प्रिंसिपल चाहे स्ट्रक्चर आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो, स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो, चाहे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो, चाहे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो, दोनों के लिए लगता है। पॉइंट नंबर 1, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर बोथ, इज वैलिड फॉर बोथ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स एज वेल एज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आप लोग शेयर कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत कामयाब हो रही है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, 85 प्लस पर हम लोग पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और करेंगे तो 100 प्लस का आज रिकॉर्ड हमारा हो जाएगा, ठीक है, इन वाली क्लासेस में भी। भैया जिसको जाना है चुपचाप निकल लो, यहाँ पे हाई वाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, औरों को पढ़ने दो, डिमोटिवेट मत करो लोगों को, सही है। जिसको नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप जा सकते हैं, ठीक है, बाकियों को डिमोटिवेट मत करिए कि हम जा रहे हैं। चलिए, स्टैटिकली डिटरमिन, पहला पॉइंट सवाल आएगा, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, बोथ या नन? तो आंसर इज बोथ, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। क्लियर? रानी कुष्पा जी बीमार मैं भी हूँ और अब से नहीं हूँ, मेरी क्लासेज जो लास्ट टाइम एग्जामपुर पर हुई थी 2 हफ्ते पहले, तब भी आपने देखा था, तब से अभी तक है, बट हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे आके बोल रहे हैं गले में ही दिक्कत है उसके बावजूद भी। उस समय भी और बहुत भयंकर खांसी थी मुझे, तब भी मैंने 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस ली। तो जब हम कर सकते हैं तो आप भी तो, ठीक है, आपको तो केवल सुनना है। अच्छा एक बात और, हम बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है तो हम लोग टीवी देख लेते हैं। अरे जब टीवी देख सकते हो, उसमें सुन सकते हो, तो यहाँ पे सुनने में क्या प्रॉब्लम? मत चलाओ पेन, सुनते रहो अगर तबीयत खराब भी है तो, लेकिन पढ़ाई करो। चले, तो दोनों के लिए बस ध्यान ये रखना है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए जो आईएलडी बनता है, जो आईएलडी बनता है, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस। ध्यान रखिएगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए हमारा जो आईएलडी बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से कंपोज होगा। किससे होगा? स्ट्रेट लाइन से कंपोज होगा, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस। अगर कहीं कर्व्ड बनने की संभावना होगी तो उसे छोड़ देंगे, अभी देखेंगे। दूसरा, अगर आपका स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसमें कुछ पोर्शन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ पोर्शन स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और कुछ पोर्शन क्या हो सकता है? कर्व्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? कर्व्ड, दोनों हो सकता है स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट में, ठीक है। नाउ अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में मेनली स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। क्या है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में। हालांकि मैं बताऊंगा आपको दोनों, इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी गेट में, इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी गेट में आपका स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट का भी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए मुलर-ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा है, मैं इसको स्टेटमेंट नहीं समझा रहा हूँ, सीधे के सीधे एक एग्जाम्पल से लेके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये रही सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ हमने लगा दिया रोलर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आपसे कहता है कि ILD फॉर RA
ठीक है। ए पर रिएक्शन के लिए ILD बनाइए, ए पर रिएक्शन के लिए ILD बनाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना, क्या करेंगे, यहां से सपोर्ट को हटा देंगे। क्या कर दिया हमने, सपोर्ट को हटा दिया, यानी कि स्टेप 1 हो गया रिमूव कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या समझना, कंस्ट्रेंट का मतलब बच्चे ये है कि ए पर जो रिएक्शन लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। ए पर रिएक्शन जो लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, एक फोर्स है। तो जब बेटा ए पॉइंट पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से, इसको इस तरीके से ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ले जाने की कोशिश करेगा। ये रोलर यहीं पर है। अब लेकिन जो यहाँ पर रिएक्शन इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट क्या कर रही है, इसको रोके रखने का काम कर रही है। मतलब वो एक तरह का कंस्ट्रेंट है। वो क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो मैंने कंस्ट्रेंट को हटा दिया, कंस्ट्रेंट को हटा दिया, और कंस्ट्रेंट को हटाने के बाद मैं यहाँ पर यूनिट लोड लगा दिया। मान लो 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, सही है। या आप ऐसा कर सकते हैं 1 किलो न्यूटन का लोड भी मत लगाओ। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऊपर की ओर, यानी कि जिधर फोर्स लग रहा है उस साइड में यूनिट का डिस्प्लेसमेंट देंगे। क्या देंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो जो पॉइंट ए पर था अब वो मेरा ए डैश पर पहुंच गया। अभी जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है इट विल रिप्रेजेंट 1 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि रिएक्शन के लिए बता रहे हैं, राइट, 1 किलो न्यूटन। तो बीम की जो शेप होगी, अब बीम की ये जो नई वाली शेप है, ये जो नई शेप है, यही हमारे पास क्या बन गई, ILD बन गई। ये क्या बन गई, आपकी ILD बन गई। तो यहां पर अभी हमें क्या करना है, यहां पर क्या करना है, हमें जस्ट इमेजिन करना है। देखो, जो लोग अपना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो ये टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अवतार सिंह सर, फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी क्या, इंक्लाइन किस में आएगी, हितेश गर्ग। भैया अगर ऐसे करोगे तो आपको ये नहीं समझ पाएगा। 100% फोकस रखना है आपने जो मैं बता रहा हूँ। जब मैं टॉपिक खत्म करूँ और पूछूं कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, देन यू हैव टू आस्क द डाउट। अगर आपका दिमाग टाइप करने में लगा रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ। 100% फोकस रखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक उतना भी आसान नहीं है, ये टॉपिक उतना भी आसान नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की, तो समझिएगा। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ए पॉइंट पर रिएक्शन रिएक्शन का ILD बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन क्या कोशिश करती है, रिएक्शन कोशिश करेगी, रिएक्शन है क्या, अपवर्ड फोर्स है ना। तो अपवर्ड फोर्स इस बीम को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और सपोर्ट इसे उठने नहीं देगी। तो सपोर्ट एक तरह का कंस्ट्रेंट का काम कर रही है। तो पहले सपोर्ट को हटाओ, सारे बंधनों सारी मोह माया से मुक्त हो जाओ। तो इसको सपोर्ट से हमने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और इसको एक यूनिट से ऊपर की ओर राइज कर दिया। तो जब आप कंस्ट्रेंट से फ्री हो जाते हो, हमारे दिमाग में भी बहुत तरह की मेंटल कंस्ट्रेंट होती हैं, उनसे जब फ्री हो जाते हो तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, राइज कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये क्या कर गया बच्चे, 1 यूनिट से राइज कर गया, ठीक है। अब देखो, जब मैं इस पॉइंट को ऊपर की ओर उठाऊंगा, जब मैं इस पॉइंट को ऊपर की ओर उठाऊंगा तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ये एक तरीके का क्या है, रोलर पर ये पॉइंट फिक्स है ना, ये ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर रोटेट करने को फ्री है। तो आप अपनी टेबल पर एक पेन रखो, अपनी टेबल पर इस तरीके से पेन रखो, यहाँ से इस पेन को क्या कर दो, अपनी फिंगर से दबा दो और दूसरी फिंगर से इसे ऊपर उठाने की कोशिश करो। ऊपर उठाना मतलब डिस्प्लेस करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे आपका जो पेन होगा वो इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, पेन जो है वो इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, करके देख सकते हैं आप अभी, ठीक है, करके देख सकते हैं आप। तो ये जो डिफॉर्म्ड, ये जो लाइन बन गई, यही हमारा क्या हो गया, RA का ILD बन गया, ए पर रिएक्शन का ILD बन गया। इसका मतलब है कि जब लोड ए पर होगा तो रिएक्शन 1 होगी। अब सपोज करो अगेन अगर मैं इस बीम को 4 मीटर का मान लूँ, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, और ये हमने स्टार्ट किया 0 से, ये 0 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब लोड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये बीम मैंने दोबारा बना दिया आपके लिए, कि जब लोड बेटा यहाँ पर था तो रिएक्शन आपको 1 पे मिलेगी।
जब लोड यहां पहुंचा तो रिएक्शन कितनी मिलेगी, इतनी हो जाएगी, रिएक्शन ये मिलेगी, ये वैल्यू आएगी 0.75। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। जब लोड यहां पहुंचेगा तो रिएक्शन आपकी ये आएगी एंड दिस वैल्यू विल बी 0.5। जब लोड आपका यहां पहुंचेगा तो रिएक्शन इतनी मिलेगी, दिस वैल्यू विल बी 0.25। जब लोड सपोर्ट बी पर पहुंच जाएगा तो ए पर रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाएगी, रिएक्शन जीरो हो जाएगी। तो ये आईएलडी हमें ये बता रहा है कि बीम पर जैसे जैसे ए से बी की ओर लोड मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो ए पर रिएक्शन किस तरीके से मूव करेगी, ए पर रिएक्शन किस तरह से मूव करेगी। ठीक है, वेरी गुड धीरज जी। ठीक है, तो आप समझ गए बच्चे, आप आईएलडी क्या शो कर रहा है, आईएलडी ये शो कर रहा है, आईएलडी ये शो कर रहा है कि अगर फोर्स ए से बी की ओर मूव करता है, अगर फोर्स ए से बी की ओर मूव करता है तो ए पर रिएक्शन किस तरीके से वेरी करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम रिएक्शन कब मिलेगी, ए पॉइंट पर मैक्सिमम रिएक्शन कब मिलेगी, मैक्सिमम रिएक्शन कब मिलेगी, तो आप कहेंगे सर जब लोड सपोर्ट ए पर ही है, जब लोड सपोर्ट पर है, जब लोड कहाँ है, सपोर्ट ए पर है, तब ए पर जो रिएक्शन मिलेगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। जब ए पर रिएक्शन क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी। समझते जाइएगा। आपने मुझसे पूरा सोम पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर की 4 क्लासेस हो गई हैं, अब तक आपको मेरा टीचिंग स्टाइल मालूम चल गया होगा। इतने एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगा कि इन एंड तक कोई डाउट जाएगा ही नहीं। बस आप चुपचाप सुनते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, इधर उधर बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। जितने भी क्वेश्चंस अपनी तरफ से, वास्तव में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है आपको कि मतलब इधर उधर का डाउट, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते होंगे उसकी पूरी थ्योरी, एक एक पॉइंट आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी तरीके से बात कर लें, इसी तरीके से हम लोग अगर बात कर लें कि सर अगेन ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और सर मैं आईएलडी बनाना चाहता हूं रिएक्शन बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना चाहता हूं। ठीक है, बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूं, इस बीम को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ना, ताकि इसको मूव करना ऊपर क्या हो, आसान हो। ठीक है भाई, ये रही हमारी बीम, दिस इज हिंज सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। मैं चाहता हूं आईएलडी फॉर आरबी, आईएलडी फॉर आरबी। ठीक है, तो बी पर, तो देखो भैया रिएक्शन क्या है, वर्टिकल फोर्स है ना, वर्टिकल फोर्स, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। अब ये फोर्स जब ऊपर लगेगा तो बीम को ऊपर उठाना चाहेगा, बीम को ऊपर उठाना चाहेगा, लेकिन जो सपोर्ट होगी वो उसे ऊपर जाने नहीं देगी। तो ये क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट का काम कर रही है, कंस्ट्रेंट का। तो उस कंस्ट्रेंट को हटा दो, कंस्ट्रेंट को हटाने के बाद में इस बी पॉइंट को यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो और बी से ले जाओ बी डैश पर, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलो न्यूटन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलो न्यूटन, राइट। अब क्या कर दीजिए, आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, राइट। अब आप अगेन वही काम कीजिए, एक पेन रखिए मेज पर, पेन टेबल पर रखिए, यहाँ पर पेन को थंब से, फिंगर से दबा दीजिए, और यहाँ से उस पर क्या कीजिए, दूसरी फिंगर से इधर की तरफ जाके थोड़ा सा फोर्स लगाइए, तो आप देखेंगे पेन कुछ इस तरीके से क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, ये डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा आईएलडी का मीनिंग क्या है। ठीक है, इस आईएलडी का मीनिंग क्या है, ये ए बी हो गया। अब मैं दोबारा से आपके सामने बीम बना रहा हूँ। ठीक है, तो यही सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास। ठीक है, यही सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब समझिएगा कि जिस समय लोड बच्चे ए पर था उस समय बी पर रिएक्शन कितनी है, 0। अगेन इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर, इस तरीके से मान लेता हूँ। अब देखो बच्चों, जिस समय लोड यहाँ पहुँचा आपका, जिस समय आपका लोड यहाँ पहुँचा उस समय ये जो ऑर्डिनेट होगा ये बी पर रिएक्शन बताएगा, और ये वैल्यू आएगी 0.25। जब लोड यहाँ आएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.5, जब लोड यहाँ आएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.75, 0.5। आई होप ये आप समझ रहे होगे कैसे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, कैसे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अगर ये डिस्टेंस y है
तो हम लोग क्या लिखेंगे, y/3 इज इक्वल्स टू 1/4। इस बड़े ट्राइंगल में 1/4 इज इक्वल्स टू y/3, तो y हो गया 3/4, 3/4 यानी कि 0.75। ठीक है, अभी बता देंगे पेन वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से। तो बस ये यही बता रहा है कि जब लोड यहाँ पर था तो बी पर रिएक्शन इतनी थी, जब लोड यहाँ पहुँचा तो बी पर रिएक्शन 0.5, जब लोड यहाँ पहुँचा तो बी पर रिएक्शन 0.75, और जब लोड सपोर्ट बी पर पहुँच गया तो रिएक्शन कितनी हो गई, 1 हो गई। रिएक्शन कितनी हो गई, 1 हो गई। हाँ, ए का उल्टा होगा। ठीक है, पेन वाला कॉन्सेप्ट जिनको समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझ लीजिए। अपनी टेबल पर जहाँ बैठकर पढ़ रहे हो वहाँ पर ये पेन आप हॉरिजॉन्टली रख दीजिए, हॉरिजॉन्टली रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर फिंगर से पेन को, अंगूठे से पेन को दबा दीजिए, दबा दीजिए, और यहाँ से इस तरीके से दूसरी उंगली से इसको धकेलिए मेज पर ही। तो आप क्या देखोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर अंगूठे से दबा रखा है तो ये पॉइंट तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा और पेन आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। पेन इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, यही आपका क्या बन गया, ILD बन गया। यही आपका क्या बन गया, ILD बन गया। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, ILD बन गया। ओके, ठीक है। अब सपोज करो एक कैंटिलीवर बीम होती, सपोर्ट से लोड जितना दूर जाएगा उतनी ही रिएक्शन कम हो जाएगी। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब सपोज करो आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैं ILD बनाना चाहता हूँ, ILD फॉर RA, ILD फॉर RA। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे हम, जब ए पर रिएक्शन होगी तो ए पर जो रिएक्शन होगी वो अगेन इसी तरीके से लगेगी। यहाँ पर ये सपोर्ट क्या करेगी, ये सपोर्ट क्या करेगी भैया, इसको ऊपर जाने से रोकेगी। तो जो रोक रही है उसी को हटा दो, जो रोक रही है उसी को हटा दो। तो क्या चल रहा था अभी तक, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको जाने का ही है। लोड धकेल रहा है तो उसको जाने दो, रोकने का नहीं। ठीक है, ये जाना चाहता है तो जाने देने का, रोकने का नहीं है। तो ए पॉइंट पर जब रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी तो ये पॉइंट यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, और देखो इधर ये फ्री है। अब तुमने क्या करना है, पेन को ऐसे ही रखना है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रहेगी क्योंकि पेन का सेल्फ वेट है तो ये पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन बेटा जब रिएक्शन यहाँ पे जाएगी तो ये पूरी की पूरी बीम इस तरीके से पहुँच जाएगी। ये A' हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, ILD बन जाएगा। और कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस क्या आप कैलकुलेशन से भी समझ सकते हो बच्चे कि कैंटिलीवर बीम में चाहे लोड फ्री एंड पर हो, चाहे लोड यहाँ हो, चाहे लोड यहाँ हो, चाहे लोड यहाँ हो, चाहे लोड यहाँ हो, रिएक्शन हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। रिएक्शन क्या रहती है, फिक्स रहती है। समझ रहे हैं। तो भैया डिनर के लिए मम्मा बुला रही है तो चुपचाप निकल लो। ठीक है, ढिढोरा पीट के क्यों जा रही हो अवतार सिंह, है ना। बुला रही है तो जाओ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, कौन रोक रहा है, रोकने का है ही नहीं, जिसको जाने का है वो जाए। ठीक है, बीम को ही बोल रहे हैं जाना है जाओ। चलो खैर, तो बच्चा ये समझ में आ गया ILD कैसे बनेगा इसका। सर समझ नहीं क्यों पैरेलल होगा, बेटा पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि देखो ये जब रिएक्शन यहाँ पर लगेगी, जब रिएक्शन यहाँ पर लगेगी तो ये क्या करना है, आपने बस ये समझना है, इसकी लेंथ के ऊपर मत जाओ। आप ये समझो कि इस पर इस पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। अब एक बॉडी है, रानी जी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। तो जब लोड ऊपर लगेगा तो ये पूरी की पूरी बीम जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगी। ये नहीं सोचना है कि ये बीम टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, आपने ऐसे नहीं सोचना है कि ये बीम, क्योंकि बीम हॉरिजॉन्टली कहीं पर रखी हुई नहीं है टेबल पर पेन की तरह, आप समझ रहे हैं, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो पूरी की पूरी बीम जो है वो पैरेलल शिफ्ट होगी इस तरीके से। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है।
एक आध और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक ये फिक्स बीम है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्रॉप्ड बना दिया और बीच में यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दी। क्या कर दिया भैया, एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दी। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना है। ठीक है, बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सपोर्ट को हटा दो, जो रोक रहा है उसी को हटा दो। ठीक है, हटा दिया। अब इस बी पॉइंट को बी डैश पर पहुंचा दो 1 यूनिट से। अब आप इमेजिन करो कि ये किस तरीके से मुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्योंकि इंटरनल हिंज है तो इसके अबाउट ये रोटेट करने को फ्री है, ये रोटेट करने को क्या है बच्चे, फ्री है। तो आपका जो आईएलडी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आईएलडी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब लोड यहाँ था तो बी पर रिएक्शन 0 थी, जब लोड यहाँ था तब भी बी पर रिएक्शन 0 थी, जब लोड यहाँ था तब भी बी पर रिएक्शन 0 थी, जब लोड यहाँ था तब भी बी पर रिएक्शन 0 थी, जब लोड यहाँ था तब भी बी पर रिएक्शन 0 थी। अब जैसे ही लोड इस हिंज के इस साइड में जाना शुरू हुआ, बी पर रिएक्शन आपको मिलने लगी, और जब लोड सपोर्ट बी पर पहुंचा तभी आपकी रिएक्शन जो हो गई वो मैक्सिमम हो गई, रिएक्शन जो हो गई वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, चलिए सपोर्ट ए पर रिएक्शन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसको खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, यह काम करो, तुम लोग बनाने की कोशिश करो, मैं वेरीफाई करवा दूंगा। ये इंटरनल हिंज है इस तरीके से, और मैं ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। मैं चाहता हूं आईएलडी फॉर आर ए, आईएलडी फॉर आर ए पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनानी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं बनेगा भैया, हम लोग जो आईएलडी बनाते हैं हमेशा पॉजिटिव के लिए बनाते हैं। पॉजिटिव रिएक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है, जब लोड नीचे की ओर लगता है तो रिएक्शन ऊपर की ओर आती है ना, पॉजिटिव। तो हम लोग पॉजिटिव के लिए, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, सपोर्ट को हटा देंगे, सपोर्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसको यहां लेकर जाएंगे ए से ए डैश पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर केवल ऊपर, हाँ पुलिस राउंड लगा रही है यहां पर बाहर रोड पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक देखो ये क्या करेगा, ये पूरा इस तरीके से उठ जाएगा, इस तरीके से, और ये यहां पर यूं रहेगा। सही है, ये आपका आईएलडी बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आईएलडी बन जाएगा। ठीक है, आईएलडी फॉर आर ए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लेना, इसका मतलब भी समझ लेना। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर यही मेरे पास बीम थी, ये हिंज हो गई, ये रोलर सपोर्ट हो गई, जब लोड यहाँ है तब भी रिएक्शन इतनी ही है, जब लोड यहाँ है तब भी रिएक्शन इतनी है, जब लोड यहाँ है तब भी रिएक्शन इतनी है, जब लोड यहाँ है तब भी रिएक्शन इतनी है, जब लोड हिंज पर पहुंच गया तब भी रिएक्शन इतनी, यानी कि कांस्टेंट है कितनी, 1 के बराबर। अब जैसे ही लोड इधर जाएगा रिएक्शन घट जाएगी, जब लोड यहाँ पहुंचेगा रिएक्शन घट जाएगी, जब लोड यहाँ पहुंचेगा रिएक्शन घट जाएगी, जब यहाँ आएगा तो रिएक्शन घट जाएगी। ठीक है, अतुल सिंह मुझे लग रहा है आपने थोड़ा लेट अभी ज्वाइन किया है क्लास में। अभी ये समझाया था बेटा कि मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल ये कहता है, मान लो यही बीम है आपके पास सिंपली सपोर्टेड, और बच्चों को भी ये डाउट हो सकता है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ बेटा, सपोर्ट को हटाना है और रिएक्शन देखो कहाँ लग रही है, ऊपर। जब रिएक्शन ऊपर लग रही है तो रिएक्शन मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स, रिएक्शन क्या, अपवर्ड फोर्स। तो भैया जब मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो बीम नीचे क्यों आएगी। ठीक है, अप्लाइड लोड की वजह से नहीं देखना है, इस रिएक्शन की वजह से देखना है, इस रिएक्शन की वजह से बीम की लोकेशन क्या होगी, लोड जो लग रहा होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है।
ठीक है, क्लियर हो गया। 98 पर पहुंच गई है लाइव वॉचिंग। बस जल्दी से 2 स्टूडेंट्स और बढ़ाओ आप, ताकि हम लोग 100 का जो है वो साइकोलॉजिकल सेंचुरी हमारी पूरी हो। 98 पर नॉट आउट खेल रहे हैं बच्चों। जल्दी बताओ यार, कोई डाउट है इसमें, फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो मेरे ख्याल से अब इस तरीके से हो जाएगा। चलो एक आध केस और बता देता हूँ ओवरहैंग बीम के लिए। ओवरहैंग बीम है, सपोज करो ये आपके पास एक सिंगल ओवरहैंग बीम है इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ ले लेता हूँ मैं L और ये लेंथ ले लेता हूँ मैं A। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। जल्दी से बताओ ILD फॉर। सर हिंज के बाद क्यों रिएक्शन आएगी? हिंज के बाद बेटा रिएक्शन इसलिए आएगी क्योंकि लोड मूव कर रहा है ना, लोड मूव कर रहा है। जब लोड यहां आ जाएगा तो हिंज इस पर रिएक्शन क्यों नहीं आएगी? ठीक है, जब लोड यहां पहुंचेगा, हिंज को क्रॉस कर जाएगा, तो रिएक्शन आएगी लेकिन कम आएगी, रिएक्शन आएगी लेकिन कम आएगी और घटते घटते जीरो हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन आएगी लेकिन घटते घटते क्या रहेगी? जीरो हो जाएगी। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, आप चाहो तो सॉल्व करके इसको देख सकते हो, सही है। सर हिंज का क्या काम है? हिंज का काम एक तरीके से समझ लो, इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बनाना है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक ग्राफ हिंज एंड अनदर रोलर क्यों होता है? ठीक है, ये सब बेटा सोम में पढ़ाया जा चुका है बीम में। इसका मतलब आपने सोम के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सोम के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सोम के लेक्चर दोबारा देखो। सपोज करो दोनों को हिंज कर दिया मैंने, तो जब तक वर्टिकल लोड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा अगर टेम्परेचर राइज करेगा, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो बीम एक्सपेंड होना चाहेगी और बीम एक्सपेंड कर नहीं पाएगी। बीम एक्सपेंड कर नहीं पाएगी तो थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। इसलिए इस एक सपोर्ट को रोलर बना देते हैं। रोलर बनाने से क्या होगा? रोलर बनाने से क्या होगा कि अब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये वाला एंड थोड़ा सा आगे खिसकने के लिए फ्री है, तो इसमें थर्मल स्ट्रेसेस नहीं आएंगी। जैसे रेल की पटरियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, रेल की पटरियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होता है? गैप दिया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही डाउट होगा कि सर ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इतना वाला, ये इसको हटाने के बाद में ये पोर्शन यहां पैरेलल क्यों बन रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा फिक्स्ड सपोर्ट थी, यहां पर क्या थी? फिक्स्ड सपोर्ट थी। तो फिक्स सपोर्ट में एक तो आता है हमारे पास मोमेंट, एक आता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक होती है वर्टिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना ये जो मैं अब समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चे फिक्स्ड सपोर्ट पर मोमेंट भी आता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है, वर्टिकल रिएक्शन भी आती है। आप जो ILD बना रहे हो वो वर्टिकल रिएक्शन के लिए बना रहे हो। जब वर्टिकल रिएक्शन के लिए ILD बना रहे हो तो वर्टिकल मूवमेंट अलाउ होगा, वर्टिकल मूवमेंट तो हम अलाउ करेंगे, बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ नहीं होगा और रोटेशन भी अलाउ नहीं होगा, रोटेशन भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट तो लग रहा है ना। तो बेटा जब यहाँ पर रोटेशन अलाउ नहीं होगा तो इस बीम को स्ट्रेट फॉर्म में ही ऊपर जाना है, स्ट्रेट फॉर्म में ही ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन क्या रहेगा? आपका स्ट्रेट रहेगा, किसी भी तरीके का रोटेशन अलाउ नहीं है, किसी भी तरह का रोटेशन अलाउ नहीं है, राइट। दूसरी बात याद रखिए बच्चे, जब हम कोई प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, तो जब हम कोई रूल या कोई प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, उसने जैसा बताया है वैसा ही करना है, तभी वो रूल है, तभी वो प्रिंसिपल है, सही है। अगर न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि दो मास के बीच में फोर्स G(m1m2/r² होता है तो होता है, दिमाग नहीं लगाना है। कूलॉम ने बोल दिया दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल K(q1q2/r² होता है तो होता है, दिमाग नहीं लगाना है, समझ गए। उसी तरीके से ठीक है, यहां पर अगर मुलर ने बोल दिया कि कंस्ट्रेंट हटाओ और यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो, बीम जिस तरीके से डिफॉर्म करेगी वही ILD है। तो हमें क्या करना है? कंस्ट्रेंट हटानी है, ऊपर की ओर इसे ले जाना है, जो डिफॉर्म्ड शेप बनेगी वही ILD होगा। अब डिफॉर्म्ड शेप क्या बनेगी वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हें इमेजिन करना है।
तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मैं वर्टिकल रिएक्शन के लिए ILD बना रहा हूं, इसलिए मैं केवल वर्टिकल मूवमेंट को अलाउ करूंगा, मैं ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ करूंगा, ना ही ए पर कोई रोटेशन अलाउ करूंगा। तो बेटा जब ए पर रोटेशन अलाउ नहीं होगा तो इसका मतलब स्लोप जीरो है, और स्लोप जीरो बेटा तभी होगा जब इतना पोर्शन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहां से यहां तक का पोर्शन जब ऊपर जाएगा, राइट। अब ये वाला पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा और इस वाले पॉइंट को मूव करके यहां जाना है, तो ये मजबूरी है, ये मजबूरी है कि ये पोर्शन तुम्हारा क्या रहेगा, इंक्लाइंड ही रहेगा। ये क्या रहेगा, इंक्लाइंड ही रहेगा। अब मैं आप चाहो तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके और समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। तो सपोज करो ये आपकी हिंज, यहां पर लोड लग रहा है, मान लो 1 का लोड हमने लगाया था, और यहां पर वर्टिकल रिएक्शन आपके पास जो है वो RA है, और यहां पर जो रिएक्शन है वो RB है। क्या है, रिएक्शन RB है। अब ध्यान देना बच्चे, पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी RA प्लस RB इज इक्वल टू 1। RA प्लस RB इज इक्वल टू 1 कैसे, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। नीचे की ओर जितना लोड लग रहा है उतना ही लोड ऊपर की ओर लगेगा। दूसरी इक्वेशन बच्चे, इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट मैंने ट्रस में भी बताया था, कल आर्च में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। यहां से यहां तक कोई भी लोड नहीं है, तो अगर मैं राइट साइड से इस C पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखता हूं तो RB इंटू ये डिस्टेंस सपोज करो A है, तो RB इंटू A बराबर 0। इसका मतलब RB आ गया 0, RB 0 आ गया बच्चे, तो RA कितना आ गया 1, RA कितना आ गया 1। इसका मतलब कि जब तक लोड यहां पर कहीं पर भी रहे, A पर रिएक्शन आपकी 1 आनी है, A पर रिएक्शन आपकी कितनी आनी है, 1 आनी है। सही है, A पर रिएक्शन क्या आनी है, 1 आनी है। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में आप फालतू के, ठीक है, फालतू के कमेंट्स मत कीजिए यार, हमें अच्छा नहीं लगता आपको ब्लॉक करवाना। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। फिर समझ लो, जब लोड यहां पर कहीं भी, मान लो देखो, चाहे मैंने कोई भी डिस्टेंस एज्यूम नहीं किया, चाहे लोड यहां लगा हो, चाहे यहां लगा हो, चाहे यहां लगा हो, कहीं भी लगा हो, ठीक है, यहां पर रिएक्शन आएगी आपके पास RA और यहां रिएक्शन आएगी RB। तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरा मैं क्या करूंगा, राइट, देखो इंटरनल हिंज की पहचान ये होती है कि यहां से अगर मैं इस सपोर्ट को हटा दूं तो ये बीम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती थी, तो इस सपोर्ट का काम है इस पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना। तो इंटरनल हिंज से चाहे मैं राइट हैंड से फोर्स लूं, चाहे मैं लेफ्ट हैंड से फोर्सेस लूं, चाहे मैं राइट हैंड से फोर्स लूं, चाहे मैं लेफ्ट हैंड से फोर्स लूं, ठीक है, मोमेंट 0 आता है। तो राइट हैंड पर इस बीच में अभी कोई भी लोड नहीं है, अभी कोई भी लोड नहीं है, केवल रिएक्शन है। तो हिंज के अबाउट जब मोमेंट लूंगा तो RB इंटू A बराबर 0, इसका मतलब RB 0 आ गया, RB 0 आ गया, इसका मतलब RA की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब तक लोड A से C के बीच में रहेगा, रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी, मतलब इतनी रिएक्शन आएगी 1, हर जगह पर कांस्टेंट रिएक्शन। तो ये पोर्शन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ये मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीके से भी बता दिया। तो मैंने आपको ये स्टैंडर्ड तरीके से भी बता दिया। अब आप एक काम करना, आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो यही आपकी इंटरनल हिंज है और ये लोड मैंने यहाँ पर लगा दिया 1 का, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 1 मीटर, ये डिस्टेंस ले लेता हूँ 1 मीटर, और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ 2 मीटर। अब क्या आप A पर रिएक्शन निकाल सकते हो? क्या आप A पर रिएक्शन निकाल सकते हो? तो देखना बच्चे, मैं फिर से लिखूंगा RA प्लस RB बराबर 1। अब देखो C के अबाउट जब मोमेंट लूंगा तो 1 का मोमेंट आएगा 1 इंटू 1 क्लॉकवाइज, और माइनस RB का मोमेंट आएगा RB इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0। तो RB बराबर आ जाएगा बच्चे 1/2। जब RB हाफ हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा RB की, तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि जब लोड C और B के बीच में पहुंचा तो रिएक्शन की वैल्यू 1 से घटकर हाफ हो गई। उसी तरीके से जब इस लोड को अब यहाँ से हटाकर आप B पर ले जाओगे तो आप क्या देखोगे, अगेन इस 1 का मोमेंट 1 इंटू 1, इस 1 का मोमेंट 1 इंटू 1, नहीं सॉरी डिस्टेंस 2 हो गई, तो 1 का मोमेंट 1 इंटू 2 क्लॉकवाइज, ठीक है,
और माइनस आर बी इंटू 2 और बराबर 0, तो आर बी बराबर आ गया 1। जब आर बी 1 आ गया तो अब आर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब लोड सपोर्ट बी पर पहुंचेगा तो ए पर रिएक्शन 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखेंगे आप, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? देवाशीष वर्मन जी बेटा मुलर ब्रेसलाउ से तो किया था पहले, ये मुलर ब्रेसलाउ से तो किया था, फिर समझ लो मुलर ब्रेसलाउ से कैसे करना है। ये रही हमारी प्रॉब्ड कैंटिलीवर बीम, ये रही वो इंटरनल हिंज। क्या करेंगे, इस सपोर्ट को हटाएंगे और वर्टिकल रिएक्शन ऐसे लगेगी, तो केवल डिस्प्लेसमेंट देना है वर्टिकल, ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ना रोटेशन होगा। रोटेशन नहीं होगा इसका मतलब स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 मतलब ये एंड क्या रहना है ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल जाएगा ऐसे करके। अब ये हिंज जब यहाँ से यहाँ पहुँच गई सी डैश पर और ए पहुँच गया ए डैश पर, ए पहुँच गया ए डैश पर, सी पहुँच गया सी डैश पर, लेकिन बेटा ये जो बी पॉइंट है अपनी जगह पर रहेगा, इसलिए ये ऐसा आएगा। ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। बस ये मुलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल से ILD बन गया, मुलर ब्रेसलाउ प्रिंसिपल से क्या बन गया, ILD बन गया। अब भी कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, और अगर अभी भी किसी को डाउट है, ठीक है, तो आप लेक्चर को दोबारा से बाद में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बताऊँ बेटा पढ़ा तो रहा हूँ, आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर इतने मच्छर काट रहे हैं ना, मैं फ़ैन भी नहीं चला सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर पंखे की आवाज़ आएगी वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों को झेलते हुए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ना उसको समझा कीजिए। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे अब रिएक्शन के लिए ILD कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज 1 घंटा निकल गया, मुझे लगता है ये ILD की एक क्लास कल और लेनी पड़ेगी, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन बिटवीन हिंज बेटा, इन बिटवीन हिंज समझ लो ना। देखो ILD जब बनाते हैं तो आपने जिस जगह के लिए या जिस फंक्शन के लिए आप ILD बना रहे हो, A पर रिएक्शन के लिए। फिर समझो A पर रिएक्शन के लिए तो सपोर्ट हटाओ और इसको आप ऊपर उठा दो। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। आपको अब टेंशन नहीं लेनी है कि लोड यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, कुछ नहीं। तुम तो इस पॉइंट को ऊपर पहुंचा दो स्लोप को 0 रखते हुए अपने आप ये पोर्शन टेढ़ा हो जाएगा, ये अपने आप आपका ILD बन गया। आपको टेंशन नहीं लेनी है कैसे बना, क्यों आया, अपने आप आएगा। ठीक है, आपको तो बस केवल और केवल क्या करना है, डिफॉर्म शेप बनानी है। ठीक है, हाँ ऑल आउट लगानी पड़ेगी, ऑल आउट लेकर नहीं आया मैं। ठीक है, चलो अब रिएक्शन के लिए इतना ही। जिसको समझ में नहीं आया वो लेक्चर दोबारा देखिएगा, 1-2 बार आएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट बना रहे हैं शीयर फोर्स के लिए। किसके लिए बच्चे, शीयर फोर्स के लिए, ILD फॉर शीयर फोर्स। सुनो भाई, चलो शीयर फोर्स के लिए अब देखो ध्यान से बच्चे। शीयर फोर्स के लिए तो आपको याद होगा कि मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया था, SFD BMD में साइन कन्वेंशन बताया था। साइन कन्वेंशन ओवरहैंगिंग के लिए बता तो दिया विनय जी, ओवरहैंगिंग के लिए बता तो दिया, आपने देखा नहीं अभी, ओवरहैंगिंग के लिए बता दिया ऑलरेडी। देखो मान लो, चलो कैंटिलीवर बीम का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मुझे इस सेक्शन पर शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे, ये जो सेक्शन होता है वो हमारे पास इस तरीके से होता है, ये सेक्शन है, रिमेनिंग बीम हमारी इधर है और बाकी बीम जो है वो इधर है। आप ध्यान दीजिएगा, जो SFD का जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पर इधर और यहाँ पर हमारा जो फोर्स होता है ऊपर होता है। हाँ ठीक, सही है भाई। तो ये सेक्शन जो है हमारा वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये आपको बताया हुआ है इस तरीके से, तो पॉजिटिव शियर फोर्स होता है। अब ध्यान देना, जब ये डाउनवर्ड लग रहा है तो ये कहाँ लगेगा, अपवर्ड,
और यहाँ पर कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। सही है। अब ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीच वाले सेक्शन को यहाँ से गायब कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव शेयर के लिए जो लेफ्ट वाला सेक्शन है उस पर फोर्स नीचे लगेगा और राइट वाले पे फोर्स ऊपर लगेगा। राइट वाले पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ओवरहैंग नहीं बताया, मुझे लग रहा है ओवरहैंग बताते बताते मैंने, अच्छा ये मैंने डायग्राम बनाया था ओवरहैंग का बट रह गया। ठीक है, चलो ओवरहैंग का भी बताता हूँ। ठीक है, ये ओवरहैंग का बताते बताते मैंने तुम्हें ये, हाँ ये होता है, देखो गड़बड़। मैं बोल रहा था यही, इसे किसी ने बीच में डाउट पूछा था ये वाला कि सर दोनों एंड हिंज क्यों होते हैं, और ये दोनों एंड हिंज बताने के चक्कर में ये डायग्राम बनाया रह गया। मैं इसीलिए समझाता हूँ कि बच्चे कोई भी फालतू के डाउट ना बीच में मत पूछा करो, एंड में पूछा करो। ठीक है, एंड में पूछा करो। तो ये इस वजह से रह गया था। तो चलो अभी मैं पहले शेयर का बता दूं आपको, जब शेयर स्टार्ट किया है तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिएगा कि मान लो आपके पास ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरह से, और यहां पर बीच में कोई सेक्शन सी है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, सी। तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसका एसएफडी बनाना होगा तो मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट वाले सेक्शन पर नीचे और राइट वाले सेक्शन पर फोर्स ऊपर। तो बेटा इसको ले जाओ नीचे और राइट वाले को ले जाओ ऊपर। ठीक है, तो देखो जब मैं इस सी पॉइंट को नीचे की ओर यहां लेकर जाऊंगा तो रोलर पर मूव करने के लिए फ्री है, तो यहां पर इस तरीके से कर देंगे। और उसी तरीके से इस रोलर पर, ये हिंज था, ये रोलर ये इस तरीके से। ध्यान ये रखना है ये वाली लाइन जो होती है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होती है। ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हाँ स्लाइडर कह सकते हो कि आप इस तरीके से भी कई बार बुक्स में इस तरह से समझाते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइडर लगा देते हैं। स्लाइडर लगाने का मतलब क्या है कि बस इसको जो शेयर फोर्स होता है वो बेसिकली दोनों को एक दूसरे के पैरेलल मूव कराने की कोशिश करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट नीचे आएगा, राइट हैंड साइड वाला ऊपर जाएगा। तो मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा आपके लिए, इसलिए मैंने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट को नीचे की ओर ले जाएंगे और राइट को ऊपर। और मान लो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दोबारा बता रहा हूं। ये रोलर सपोर्ट हो गई यहाँ पर, और मैंने बोला ये कि सी पॉइंट पर यहाँ पर आपने क्या करना है, शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनाना है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये समझना मैंने अभी बताया था कि इस पर नीचे फोर्स और इस पर ऊपर। इसको एक और तरीके से समझाऊंगा। तो बेटा आपको मालूम है कि किसी भी बीम में जब हम किसी सेक्शन सी की बात करते हैं तो इस सेक्शन के एक साइड में शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव होता है और सेक्शन के एक साइड में शियर फोर्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट, सही है। तो हम लोग इसलिए इस पॉइंट को जब नीचे लेकर जाएंगे तो ये इधर आएगा और इसके राइट साइड वाले को जस्ट क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे। तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है भाई, ये आपका बन गया आईएलडी। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज वाई, इट इज ए एंड इट इज बी। नाउ ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल भी थीटा होता है, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। अब बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। रिपीट कर दें, देखो रिपीट करने के लिए कुछ नहीं था बच्चे। इस सेक्शन पर यहां पर मुझे शियर फोर्स जो है वो इस सेक्शन पर, कहां पर, यहां पर शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनाना। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये बात आपको बताई कि एक काम करो, छोड़ो इस सबको, मैं एक काम करता हूं,
एक ही सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके मिड पॉइंट पर पी लोड लगा है। मुझे बस इसका एसएफडी बना दो, कैसे बनेगा, एसएफडी बना दो कैसा बनेगा। आप कहेंगे सर इसका जो एसएफडी बनाएंगे ना, तो पहले यहाँ पे रिएक्शन निकालो। सर ये रिएक्शन आएगी Py2 और ये रिएक्शन भी आएगी Py2। सही कर रहे हैं? ओके, अब ध्यान दो, इसका एसएफडी कुछ ऐसा बनता था, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, इसका मतलब ये सेक्शन यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सारे के सारे सेक्शन लोड के लेफ्ट में, सेक्शन लेफ्ट में है और लोड जो है वो राइट में है। लिख लो इसको, एक कागज पर लिख लो, आप जहां पढ़ रहे हो उस पर एक जगह पर लिख लो। ये ऐसी गेट स्टेट सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी सबके करवा रहे हैं आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वेट सबके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सबके लिए पढ़ो, ध्यान दो। तो पेपर पर लिख लो, मैं क्या बोल रहा हूं कि सेक्शन लेफ्ट में लोड राइट में, सेक्शन लेफ्ट में लोड राइट में, तो शियर फोर्स पॉजिटिव। अब यहां देखना ये वाला पॉइंट, ये सारे सेक्शन, सेक्शन राइट में और लोड कहां हो गया, लेफ्ट में, तो आपका शियर फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, शियर फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट के लेफ्ट में आपके पास अगर शियर फोर्स पॉजिटिव है तो राइट पर क्या है आपका, नेगेटिव है, राइट में क्या है, नेगेटिव है। सही है। अब वापस आ जाइए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, बिना अपना दिमाग लगाए हुए जैसा बता रहे हैं वैसा कर लो। सही है। इस सेक्शन पर हमें, इस सेक्शन सी पर हमें एसएफ शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनाना है। तो क्या करो, यहां से इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, यहां पर क्या कर दो, एक ब्रेक दे दो, इसको बीच में काट दिया, कट दिखाई दे गया तुम्हें। अब इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसे नीचे ले जाओ, इसे कहां ले जाओ, नीचे, और जो राइट वाला पोर्शन है इसे कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। सही है। राइट वाले पोर्शन को ऊपर ले जाओ और लेफ्ट वाले को नीचे ले जाओ। अब आप ये देखो, और आप ये देखो कि ये किस तरीके से बीम जो है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो मैं ये देखूंगा कि जब राइट वाला पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये रोलर पर ये पॉइंट तो यहीं रहेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है। तो बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट आपको मिलेगी। अगर मैं बीच में से कट कर देता हूं, इसे कट क्यों किया, क्योंकि कंस्ट्रेंट को हटाना है, कंस्ट्रेंट को हटाना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स इसे ले जाने की कोशिश कर रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट दे देना है। तो लेफ्ट साइड में शेयर फोर्स नीचे ले जाना चाह रहा है और राइट साइड में शेयर फोर्स ऊपर ले जाना है। ठीक है। जब तक ये खत्म ना हो जाए ऐसे सुनते रहो। अभी जब मैं लोड बताऊंगा कि इस तरीके से मूव कर रहा है तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। राइट। अब एक छोटा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं कि बच्चे, अगर ये डिस्टेंस x मान लेता हूं और ये y मान लेता हूं, ये a है और ये b है, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात कि यहां पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भैया कौन है ये, मैथ्स मैजिक? हाँ, कोई सस्पेंस वाली मूवी देखी है? हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब आधी अधूरी मूवी देखते हैं तो चीज़ें पूरी तरीके से समझ में नहीं आती हैं, जब एंड होता है तो सब समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लॉजिक था। तो ये पूरा हो जाने दो, समझ में आएगा, घबराओ मत। ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना देखते जाओ, इसमें है तो कुछ भी नहीं। अब देखो, ये नहीं होगा, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू होगा y अपॉन बी, सिमिलर ट्राइंगल है ना। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन बी इंटू वाई। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना, तो आपके पास आ जाएगा a अपॉन बी इंटू वाई प्लस वाई बराबर 1। तो मेरे ख्याल से जो y की वैल्यू आएगी बच्चे वो आ जाएगी हमारे पास b अपॉन ए प्लस बी, और अगर y आ गया b अपॉन ए प्लस बी तो x आ जाएगा a अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो x आएगा
ये तो देखो जिस साइड की बात हो रही है ये वाली डिस्टेंस ए अपॉन टोटल डिस्टेंस एल, एल बराबर ए प्लस बी, और ये वाई कितना हो जाएगा इधर की डिस्टेंस बी अपॉन एल। और कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। तो जिधर अगर इधर ए की वैल्यू छोटी है तो एक्स की वैल्यू कम आएगी, और बी की वैल्यू ज़्यादा है तो वाई की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्लियर है। कबीर सिंह तो खैर मैंने नहीं देखी, ठीक है। चलो तो अब आपने क्या ध्यान रखना है, अब सब भूल जाओ फटाफट, बस इतना ध्यान रखो जो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसे समझ में ना आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर, यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक सेक्शन है, इधर से बी पर है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है एल। तो आप बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा मान लो। यहाँ पे सपोज करो बीम को मैंने काट दिया, काटने के बाद मैं लेफ्ट साइड को नीचे ले गया एक्स अमाउंट से, और राइट साइड को ऊपर ले गया वाई अमाउंट से। तो ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, इसने ऐसे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ तो पहुँच गया लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं है तो ये ऐसे जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये दूरी लो ए और अपॉन टोटल दूरी एल। ये वाई, ये कैसे निकालेंगे, तो राइट साइड की दूरी बी और अपॉन टोटल लेंथ एल। ये आपका बन गया आई एल डी, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर यही मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दूं दोबारा से, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। इसका मतलब यह है कि जब बेटा लोड तो तुम्हारा यहां पर है 1 का, और शियर फोर्स तुम निकाल रहे हो यहां पर। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे यह कहा था कि बच्चे लिख कर रख लो कि सेक्शन लेफ्ट में और लोड राइट में, सेक्शन लेफ्ट में और लोड राइट में तो शियर फोर्स पॉजिटिव होता है, और लोड लेफ्ट में और सेक्शन राइट में तो शियर फोर्स नेगेटिव होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पर लोड कहां है लेफ्ट में और सेक्शन कहां है राइट में, तो शियर फोर्स नेगेटिव आएगा, इसलिए तुम्हारा ये शियर फोर्स नेगेटिव आ रहा है। अभी लोड यहां से यहां पहुंचा लेकिन अभी भी सेक्शन के लेफ्ट में, इसलिए शियर फोर्स बढ़ेगा तो बट नेगेटिव होगा। जैसे ही लोड यहां पहुंचा अब अगेन शियर फोर्स बढ़ा लेकिन नेगेटिव। जैसे ही हम सेक्शन पर पहुंचने वाले हैं तो ये वैल्यू जो होती है एक्स इज इक्वल्स टू समटाइम्स हम लोग वी निगेटिव भी बोलते हैं। वी निगेटिव मतलब सेक्शन पर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। अब देखो बच्चे, जैसे ही मैं जस्ट इसके राइट में पहुंचूंगा, लोड जैसे ही जस्ट राइट में पहुंचेगा, अब क्या हुआ, सेक्शन मेरा रह गया लेफ्ट में और लोड पहुंच गया राइट में, तो शियर फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव इतना। लोड यहां पहुंचा तो शियर फोर्स पॉजिटिव इतना, लोड यहां पहुंचा तो शियर फोर्स पॉजिटिव इतना, जब लोड यहां पहुंचा तो शियर फोर्स पॉजिटिव इतना, जब लोड यहां पहुंचा तो शियर फोर्स हो गया 0। यानी कि जब लोड सपोर्ट बी पर पहुंच गया तो सी पर शियर फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो जब लोड सपोर्ट ए पर था तब भी शियर फोर्स सी पर 0 था, जब लोड बी पर पहुंच गया तब भी शियर फोर्स सी पर 0 था। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी बताइए, ट्रस का आईएलडी भी बड़ा आसान है, जो शॉर्टकट में बताऊंगा उससे बहुत आसान हो जाएगा आपका ट्रस का आईएलडी भी, घबराना नहीं है, ट्रस का आईएलडी भी बताएंगे आपको। जल्दी से बताइए क्या अभी ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं फिर दोबारा से किसी तरीके से बीम लेके चल रहा हूं। ओवरहैंग बीम की बात कर लेते हैं, ओवरहैंग बीम की बात कर लेते हैं और मान लेते हैं अगेन यहां पर हमें क्या करना है, शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहां पे काट दिया, लेफ्ट हैंड वाले सेक्शन को नीचे ले जाओ एक्स अमाउंट से और इसको ऊपर ले जाओ। अब बच्चे देखो, जब ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहां पर मूव करने के लिए फ्री है, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक देखना एक पार्ट है, यहां से यहां तक क्या था, ये कंप्लीट एक पार्ट था। इट इज लाइक एक लाठी जो एक डंडा जो है वो यहाँ पर सपोर्टेड है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। अब सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से अगर ये डिस्टेंस ए है, ये बी है और ये मान लेता हूं स्मॉल सी, तो ये डिस्टेंस जो एक्स होगी बेटा वो हो जाएगी ए अपॉन ए प्लस बी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बी अपॉन ए प्लस बी। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये, तो मान लो इसको मैं अगर जेड मान लूं तो ये हो जाएगा जेड अपॉन सी बराबर बी अपॉन ए प्लस बी एंड अपॉन में क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, बी आएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, जो जेड हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा सी अपॉन ए प्लस बी,
सी अपॉन ए प्लस बी। तो सिमिलर ट्राइंगल के कौन सही क्या है ना, मैंने देख लेना। हाँ ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। क्लियर है? क्लास को मॉर्निंग में चलो देखते हैं अगर हो पाएगी तो। अब दोबारा देखिए, अभी आप लोग कहते सर ओवरहैंगिंग के लिए एक बार रिएक्शन का आईएलडी बना दो। ये ए है, ये बी है, तो देखो क्या करेंगे, आर ए का आईएलडी बना रहे हैं, आर ए का, तो क्या करोगे, ए पर रिएक्शन को हटा दो, सपोर्ट को हटा दो, इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ, यहां पर 1 से इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ। तुम समझो कि इस तरीके से एक डंडा है जो यहां रोलर पर लगा हुआ है और यहां से इस पर तुमने कुछ लोड लगाया, तो तुम खुद सोचो बीम किस तरीके से करेगी। बीम इस पॉइंट के अबाउट क्या इस तरीके से नहीं चली जाएगी, इस तरह से नहीं मुड़ जाएगी, बताओ आप। अब अगर ये लेंथ एल है और ये लेंथ ए है एंड दिस इज 1, तो और मैं इसको लिख सकता हूँ y, तो मैं क्या लिखूंगा 1/L बराबर y अपॉन ए, विच इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या आ गया a अपॉन एल, तो ये वैल्यू आ रहेगी a अपॉन एल। दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक लोड a से b के बीच में रहेगा, a पर रिएक्शन पॉजिटिव रहेगी, यानी कि ऊपर की ओर रहेगी, और जैसे ही आपका लोड b से c के बीच में पहुंचेगा, रिएक्शन आपकी निगेटिव हो जाएगी। रिएक्शन निगेटिव होने का मतलब है अब रिएक्शन डाउनवर्ड लगने लगेगी, अब रिएक्शन डाउनवर्ड होने लगेगी। विपुल मिश्रा कहां गलती है? यही तो बताया था, x बराबर ए अपॉन ए प्लस बी, वाई बराबर बी अपॉन बी प्लस बी। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में जो ये ऑर्डिनेट है वो b अपॉन ए प्लस बी है, और ये डिस्टेंस क्या है अपॉन में b, और राइट वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितनी है z और z अपॉन सी, तो सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बच्चों। तो अब मान लो इसी प्रॉब्लम में मैं आपको, देखो बड़ा सिंपल है ये, बस आपको जरा सा इमेजिन करना है, जरा सा इमेजिन ये करना है कि अगर मैं इस बीम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो बीम की पोजीशन क्या होगी। अब सपोज करो मैं बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना है, बी पर रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाना चाह रहा हूं, तो क्या करूंगा, बी पर से सपोर्ट को हटा दूंगा, ठीक है। और सपोज करो रिएक्शन लग रही है, अब तुम ऐसे समझो यहां पर ये इस तरीके से है, हिंज है, ये पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। अब तुम इसे ऊपर को धकेलना चाहोगे तो ये बीम यहां, ये पॉइंट यहां जाएगा, तो ये इस तरीके से जाएगा ना, क्योंकि देखो यहां पर हिंज नहीं है, याद रखिएगा एक कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पूरा का पूरा यहां रहता है। दिस वैल्यू विल बी 1। नाउ अगर ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस a थी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, अगर ये y मान लेता हूं तो 1/L बराबर y अपॉन एल प्लस a, तो ये y बराबर हो जाएगा l अपॉन y बराबर हो जाएगा l प्लस a अपॉन एल, y बराबर हो जाएगा l प्लस a अपॉन एल। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां पर जो रोलर सपोर्ट थी उस रोलर सपोर्ट को हटा दिया, इस रोलर सपोर्ट को हटा दिया, और ये सोचा कि यहाँ पर ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से इस बीम को मैं ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी बीम होगी, ये जो पूरी बीम होगी ये ऊपर की तरफ क्या होगी, शिफ्ट करेगी, इस तरह से शिफ्ट करेगी कि ये वाला पॉइंट ए पर ही रहेगा, ये वाला पॉइंट ए पर ही रहेगा, ये 1 पे जाएगा। तो आप इसको करके देख सकते हो। इसको कैसे करके देखोगे कि आप टेबल पे अपना पेन रख दो, इस तरह से टेबल पे पेन रख दिया, इस पॉइंट पर यहाँ पर इसे अंगूठे से दबा दो, और यहाँ पर इसको अब ऊपर की ओर दूसरी फिंगर से धकेलो, टेबल पर धकेलो हॉरिजॉन्टली। जब इसको मैं हॉरिजॉन्टली धकेलूंगा तो आपका पेन कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा। जल्दी करके देखो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जल्दी करके देखिए इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब आपको आईएलडी बनाना आ गया।
तो जिन सबको भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है उनको मैं बोलूँगा कि आप इस लेक्चर को दोबारा देखना, आपको आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए। तो अब मान लो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओवरहैंग बीम में दोबारा से आपको शियर फोर्स के लिए बता रहा हूँ, तो मान लो ये कोई जनरल पॉइंट सी है, यहाँ पर शियर फोर्स के लिए कर रहे हैं, तो बेटा लेफ्ट वाले पॉइंट को नीचे ले जाओ, राइट वाले पॉइंट को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये नीचे आ गया इस तरीके से। अब सोचो अगेन, जब इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो क्या होगा बच्चे, ये नीचे जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। कैंटिलीवर बीम की बात अगर मैं कर लूँ, कैंटिलीवर की बात कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ। अब ध्यान देना, अब देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को नीचे ले जाना चाहूँगा तो एक कर्व्ड आएगा, और राइट वाला जो है वो पूरा का पूरा ऊपर इस तरीके से पहुँच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कर्व्ड पार्ट नहीं आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। आपका जो एसएफडी बनेगा, मतलब जो आपका आईएलडी बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये आपकी कैंटिलीवर बीम है। जब लोड यहाँ पर है, देखो सेक्शन सी पर है, जब लोड यहाँ पर है तो सी पर शियर फोर्स 0 है, जब लोड यहाँ पर है तब भी शियर फोर्स 0 है, जब लोड यहाँ पर है तब भी शियर फोर्स 0 है, जब लोड यहाँ पर है तब भी शियर फोर्स 0 है। जैसे ही लोड सी पर पहुँचा, अब शियर फोर्स आपका पॉजिटिव आ जाएगा और 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं भी रहेगा तो आपको शियर फोर्स 1 का मिलेगा। जैसे ही लोड आपका सी के लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर कहीं भी है, आपको शियर फोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने याद करो, आपको मैंने एसएफडी में भी बताया था कि सपोज करो लोड यहाँ पर है, लोड लेफ्ट में, तो इसका आपका एसएफडी कैसा बनता था, इसका एसएफडी आपका ऐसा बनता था। ठीक है, इस तरीके कैसे, इसका मतलब ये होता है कि जब लोड लेफ्ट में है और सेक्शन राइट में, तो शियर फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। शियर फोर्स आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आपका जो आईएलडी है वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, कि जब लोड लेफ्ट में है और सेक्शन राइट में है, तो यहाँ पर देखो शियर फोर्स की वैल्यू 0। जैसे लोड आपका सेक्शन सी के राइट में पहुँचता है, अब आपके पास आईएलडी जो है वो इस तरीके से इतना मिल गया। क्या ये समझ में आ गया? सबसे पहले आप फिर ये समझिएगा आईएलडी शो क्या करता है। आईएलडी आपका ये शो करता है कि अगर ये कैंटिलीवर बीम है और मैं यहाँ पर सी पॉइंट पर शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो जब लोड यहाँ पर होगा तो सी पर शियर फोर्स कितना होगा, जब लोड यहाँ होगा तो सी पर शियर फोर्स कितना होगा, जब लोड यहाँ होगा तो सी पर शियर फोर्स कितना होगा, जब लोड यहाँ होगा तो सी पर शियर फोर्स कितना होगा, जब लोड यहाँ होगा तो सी पर शियर फोर्स कितना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से जब लोड सी को क्रॉस कर गया यहाँ है तो सी पर शियर फोर्स कितना है, जब लोड यहाँ पर है तो सी पर शियर फोर्स कितना है, जब लोड यहाँ है तो सी पर शियर फोर्स कितना है, जब लोड यहाँ है तो, यानी कि लोड मूव कर रहा है लेकिन शियर फोर्स हमको कहाँ निकालना है, केवल और केवल सी पर। तो तरीका क्या बताया आपको कि सी पर इसको काट दो, काटने के बाद में लेफ्ट वाले हिस्से को नीचे ले जाओ, राइट वाले हिस्से को ऊपर ले जाओ। अब देखो राइट वाला पोर्शन जो है वो मूव करने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, तो बेटा फिक्स्ड एंड पर जब इसे नीचे ले जाएंगे तो एक कर्व्ड इस तरीके से आएगा। ये आपका आईएलडी बनना चाहिए था। पर मुलर ने ये बोला है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आपका कर्व्ड पार्ट अलाउ नहीं है, तो ये कर्व्ड वाला पार्ट हट जाएगा, तो केवल इतना रहेगा, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस इज 1। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब लोड मेरा यहाँ पर रहेगा तब भी सी पर शियर फोर्स 0 होगा, क्योंकि वैल्यू 0 है ना। जब लोड यहाँ होगा तब भी सी पर शियर फोर्स 0 होगा, जब लोड यहाँ होगा तब भी सी पर शियर फोर्स 0 होगा, जब लोड यहाँ होगा तब भी शियर फोर्स 0 होगा, जब लोड यहाँ होगा तब भी शियर फोर्स 0 होगा। जैसे ही लोड सी पर पहुँचा, सी पर शियर फोर्स 1 हो गया। अब लोड यहाँ आएगा तो सी पर शियर फोर्स 1 होगा,
जब लोड यहाँ होगा तो इस पर शियर फोर्स 1 होगा, जब लोड यहाँ आएगा तब भी शियर फोर्स 1 होगा, जब लोड बिल्कुल फ्री एंड पर पहुँच जाएगा तब भी शियर फोर्स कितना होगा, 1 होगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, मुझे कमेंट शो हो रहे हैं और तुम लोगों की हरकतें भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हाँ भाई जल्दी बता दो, समझ में आ गया? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया ILD फॉर shear फोर्स। अब मैं जल्दी से ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट और बता रहा हूँ, ताकि इतना आप कल पढ़कर आएंगे, फिर कल मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और न्यूमेरिकल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। देखो बेटा, बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाना है तो हमें क्या करना होगा। मान लो ये एक C पॉइंट है, ये C पॉइंट है और C पॉइंट पर मुझे ILD बनाना है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो मोमेंट क्या करता है, मोमेंट क्या काम करता है, मोमेंट काम करता है इसको रोटेट कराने का। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट हटानी है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक हिंज मान लेंगे। बिकॉज हिंज करने से क्या होगा, हिंज करने से क्या होगा, ये रोटेट करने को फ्री बन जाएगा। हिंज करने से क्या होगा, ये रोटेट करने को फ्री हो जाएगा। अब आपको मालूम है पॉजिटिव मोमेंट क्या होता है, राइट हैंड सेक्शन पर एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड पर क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए, सैगिंग में क्या होता है, राइट हैंड पर एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड पर क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है। इसलिए ये बीम जो है वो हिंज के द्वारा 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। बीम जो है वो हिंज के द्वारा 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ए, सी और बी। तो सी पर लेफ्ट में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज और सी के राइट में क्लॉकवाइज। अब तो इमेजिन करो कि ए को मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता हूँ और सी को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता हूँ, तो क्या बीम इस तरीके से रोटेट कर जाएगी? क्या ये बीम इस तरीके से रोटेट कर जाएगी? सी पॉइंट उठ जाएगा यहाँ, लेकिन ए पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा, बी पॉइंट अपनी जगह पर रहेगा और ये इस तरीके से कुछ अमाउंट से क्या है, उठ जाएगी। ठीक है, मान लेता हूँ इसको, मैं मान लेता हूँ y, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज b। ठीक है, अब ध्यान दो, ये रोटेशन थीटा है, थीटा 1 है और ये रोटेशन आपका क्या है, थीटा 2। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा और ये आपका होगा थीटा 2। अब ध्यान दीजिएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना था, तो मोमेंट के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट वाले ट्राइंगल से थीटा 1 को लिख सकता हूँ y अपॉन ए, प्लस राइट वाले ट्राइंगल से थीटा 2 को लिख सकता हूँ y अपॉन बी, बिकॉज स्मॉल ट्राइंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर थीटा। ठीक है, ललित जैन भैया सर पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, केतन सर कितनी दिक्कत से पढ़ा रहे हैं मुझे पता है, मेरे पास तो फिर भी ये क्योंकि पेन है इस पर लिखने के लिए, वो सर तो बेचारे फिंगर से लिख लिख कर कैसे तरीके से पढ़ाने की उंगली भी घिस जाती होगी राइट के निशान लगाते लगाते। ठीक है, तो जैसे भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, निगेटिव मत कीजिए। ठीक है, टीचर्स का हौसला बढ़ाइए। नहीं तो हमने तो सोचा था कि क्लास अब गई 20-25 दिन के लिए, वो तो ये तरीका निकल आया तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितना मिल रहा है ना मतलब है। और एक कहावत हमेशा याद रखना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ठीक है, जब 4 दिन से भूखे हों, रोटी ना मिले ना, तो ये मत देखो कि रोटी ठंडी है या गर्म है, खा लो चुपचाप। सब्जी में नमक ज़्यादा है या कम है, नखरा नहीं, जैसा मिल रहा है रूखा सूखा खा लो। उन मजदूरों को देखो जो दिल्ली में बेचारे फंसे पड़े हैं, घर जाने के लिए पैदल ही चल पड़े है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, कोऑपरेट कीजिए, कम से कम पढ़ाई तो हो रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हो गया 1। अब यहाँ से बेटा अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू रहेगी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगी y की वैल्यू। सही है भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट का क्या बना सकते हैं, ILD। अब मैं इसको फटाफट एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, किसका, ओवरहैंग का। अगेन मान लो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, ILD बनाना है बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज, इसको सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज। आप खुद समझदार हो। अब ये पॉइंट ऊपर उठेगा इस तरीके से, ये वाला पॉइंट तो ऊपर उठेगा, लेकिन इस रोलर की वजह से ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ILD बनेगा। क्लियर है बात बच्चे? तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ILD बना सकते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। आज का टाइम समाप्त हो गया है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है,
इस लेक्चर को दोबारा देखना है, ठीक है। चाहे जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया आप क्या करेंगे दोबारा से, चलो थोड़ी सी बात कर ली जाए आप लोगों से। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था, ठीक है चलिए, तो दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया है वो इस लेक्चर को दोबारा देखना, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं ठीक, तो जिनको समझ में नहीं आया वो इस लेक्चर को दोबारा देखना, चाहे स्पीड बढ़ाकर देखना, ओके। और कल मैं एक बार ना फटाफट इनको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगा क्वेश्चन करने से पहले, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है। मेरे ख्याल से अब बेटर रहेगा, इधर से थोड़ी सी लाइट आ जाएगी फेस पर, तो दोबारा से जो है मैं रिपीट करवा दूंगा, हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। बट आप फिर भी क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, कल क्वेश्चन करेंगे कोई डाउट नहीं रहेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब जो मैं प्लान करके आया था वो हो नहीं पाया, मे बी थोड़ा सा ना, मतलब आईएलटी वास्तव में एक ऐसा टॉपिक है जो प्योर कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ना दिमाग की इमेजिनेशन करनी पड़ती है। बाकी में तो ये था कि बस क्या करना है आपने न्यूमेरिकल टाइप है, फॉर्मूला वगैरह पुट करो आंसर आ जाएगा, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा आज टाइम लगा, कल करवा देंगे हाँ, तो टी शर्ट तो हमारे पास ही रखते हैं भैया, एग्जाम पर थोड़ा धो के देगा टी शर्ट तो अपने आप ही धुलवानी पड़ेगी, सही है। तो कल मिले हम लोग, यहाँ से स्क्रीन से नज़र हटानी पड़ेगी, कमेंट जो है वो दूसरे मोबाइल में पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं एक बार कमेंट ले लेता हूँ आपके क्या क्या कमेंट्स हैं। बस अपना ऑफिस है, ये छुपते छुपाते आना पड़ता है, पतली पतली तंग गलियों में से निकल कर के कोई पकड़ ना ले। परसों तो बच गया था, मैं आ रहा था आराम आराम से, पीछे से पुलिस वाले आ गए हूटर बजाते हुए ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत तो है। हाँ भाई अमित कुमार जी, प्रोफेशनल तो पूरा रहना चाहिए ना, ठीक है, तो एग्जाम्पल की टी शर्ट तो दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, और बताइए। मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, आपके मैसेज पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई हम लोग कल करेंगे, ठीक है, पढ़ाई हम लोग अब कल करेंगे। मेरा ना घर है इस समय ना ये एग्जामपुर है, मैं अपने जो मेरा मुरादाबाद में ऑफिस है मेरा अपनी कोचिंग का, मैं अपनी कोचिंग के ऑफिस में आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो नेट की स्पीड सही आती है, घर पर ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है। हाँ, ट्रस्ट का आईएलडी बताऊंगा, बहुत आसान है ट्रस्ट का आईएलडी, और ट्रस्ट के आईएलडी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ट्रस्ट के क्वेश्चंस भी है करवाऊंगा। चलो फिर चला जाए, चलो पहुंचता हूँ मैं भी, है ना, लेट हो जाएगा तो कभी रास्ते में पुलिस वाले मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ प्रैक्टिस हटा बस बेटा, स्ट्रक्चर खत्म होते ही आरसीसी स्टार्ट करेंगे। अब तो रेगुलर क्लास होगी तो स्ट्रक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो अब ट्रस्ट हो गया, आईएलडी हो गया, डिटर्मिनेसी हो गई, आर्चेज हो गया, अब केवल मेथड्स रह गए। मेथड्स में वही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो 5-6 क्लासेस और लगेंगी। नेक्स्ट वीक पर होपफुली नेक्स्ट मंडे से जो है वो आपका आरसीसी स्टार्ट हो जाएगा। आर्च की आईएलडी नहीं आती है, एक आध क्वेश्चन आएगा, आर्च का भी बता देंगे अगर आप कहेंगे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ बस यार, लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि हम लोग के इतना एफर्ट करने के बावजूद भी मतलब लेक्चर्स पर जितने व्यूज आने चाहिए ना उतने आ नहीं रहे। मतलब अगर हम बाकी होके भी हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कि मतलब थोड़ा सा मालूम रहता है कि खुद को भी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर देखो उठा के, जो दूसरे चैनल वाले पढ़ा रहे हैं आप चाहे देख लो, वो लोग केवल थ्योरी करवाते हैं, और थ्योरी भी उस लेवल की नहीं है, और क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करवाते। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चल रही हैं उस पर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते जितनी हम करवा रहे हैं, सही है। बट स्टिल नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यूज हैं वो 1000, 2000, 3000 पे आके रुक जा रहे हैं, और बाकी जगह पर व्यूज 10-10 हजार जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, क्या वजह है कि टैगपुर जो है वो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा है, हमारी तरफ से कमी हो रही है, क्या हो रहा है? अगर आप लोग इसमें कुछ हमें बता सको कि यार क्या करना चाहिए, क्या वजह है ना, और क्या इम्प्रूव करें हम लोग की जो है ना व्यूज बढ़े,
मैं देख रहा हूँ कुछ जगह पर 2 दिन में 10,000 व्यूज हो जाते हैं, जो कुछ नहीं पढ़ा रहे वहां भी 10,000 व्यूज आ रहे हैं, यहाँ 2 या 3,000 ही जा रहे हैं। अब पता नहीं बच्चे हलवा पढ़ना चाहते हैं, दिमाग नहीं लगाना चाहते, या हमारे लेक्चर्स उन बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है? ठीक है, थोड़ा सा बताना आप लोग, और थोड़ा सा आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करना थोड़ा सा और कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना भैया, ठीक है। कम से कम इस समय तो 100% लाइक कर दो, जो लेक्चर देख रहे हैं सभी लाइक कर दें कि इतनी दिक्कतें झेलते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ध्यान रखो, फिर मैं जा रहा हूँ। 10 बजे केतन सर आएंगे, थोड़ा खा पी लो, है ना, आराम से खाना वाना खा लो, चाय वाय पीनी हो तो पी लो, फिर पढ़ाई करना, केतन सर की क्लास होगी, ठीक है। चलो गुड नाइट ऑल, ध्यान रखो अपना, कल मिलेंगे हम लोग, आगे इतना पढ़ लेना, फिर कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो गुड नाइट ऑल।